सतीश कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी अदिश राशियों को आयताकार में इस तरह से बड़े कोष्ठक में अरेंजमेंट कर लेना ही मैट्रिक्स, या हम इसको आव्यूह कहते हैं। यानी कि आव्यूह किसी भी राशियों को इस तरह से आयताकार कोष्ठक में अरेंजमेंट कर लेना, यानी उनको व्यवस्था में रख देना ही मैट्रिक्स कहलाता है। कई आप मैट्रिसेस लिखे होंगे तो ये इसका बहुवचन है। कई आव्यूह आपस में मिल जाते हैं तो मैट्रिसेस बन जाता है। मैट्रिक्स में इस तरह से जो अवयव रखेगा ये इसके अवयव कहलाते हैं, या एलिमेंट हम लोग कहते हैं। इनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया है। इधर की जो लाइनें हैं ये सभी रो कहलाती हैं, और इधर की लाइनें जो हैं ये सभी कॉलम कहलाती हैं। यहाँ पे लिखा गया है यम बाय एन, इसे पढ़ते हैं। ये आर्डर होती है इस कोड की, यानी कि वो कोड होती है मैट्रिक्स की, या आर्डर कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें अगर एलिमेंट की संख्या की बात करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो दोनों रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई इस तरह से क्रॉस में ही यहाँ पे एलिमेंट्स बताता है, उनकी संख्या बताता है मैट्रिक्स की। इनका जो नोटिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी अव्यय को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इतने पूरे एलिमेंट को ना लिख करके एक एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे दिखाता है। अगर आई की वैल्यू आप 1 रखेंगे और जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पहला एलिमेंट बन जाएगा। इस तरह से आई की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे और जे की वैल्यू, तो इस तरह से सभी एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें आई जो होता है ये रो बताता है, और जे जो होता है वो कॉलम बताता है, अर्थात स्तंभ बताता है। इक्वलिटी देख लेते हैं। दो अव्ययों में समानता कब होती है? जब उनका क्या हो, वो सेम ऑर्डर के हों, अर्थात रो और कॉलम उसमें बराबर हों। जैसे कि कुछ इस तरह से है, इसमें भी ये 3x3, यानी कि जितने रो हैं उतने कॉलम है, इसलिए ये आपका यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह एक और कोई अव्यय है तो इसमें भी ये 3x3 है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x3 और ये भी आपका होगा 2x3। अब भी ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसमें आर्डर दोनों का सेम है। पहले भी हमने यहाँ पे रखे थे तो 3x3 था, लेकिन अब भी यहाँ पे 2x3 और 3x3। अगर इसमें एलिमेंट पूछ जाएंगे तो यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात 6 एलिमेंट इस अव्यय में होंगे। ये उस अव्यय का पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से एलिमेंट का पोजीशन यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इसके टाइप्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ इसी तरह का सिर्फ एक कॉलम हो, अर्थात उसमें कॉलम की संख्या सिर्फ एक होती है। इसके रिप्रेजेंट में ऐसा लिखते हैं, या कह सकते हैं ए बराबर ए आई जे, और यहाँ पे यम क्रॉस ऊपर लिख देते हैं, यानी इसमें कॉलम सिर्फ एक होता है। उसी प्रकार रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें कुछ इस तरह से होते हैं, सिर्फ एक रो होता है, सिर्फ एक रो होता है। कॉलम इसमें 3 हो गए, यानी लिख सकते हैं 1x n, या इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो ए आई जे 1x n लिख सकते हैं, अर्थात इसमें सिर्फ एक कॉलम होते हैं। इसी प्रकार डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल अर्थात विकर्ण अव्यय क्या होता है? तो विकर्ण अव्यय में सिर्फ विकर्ण में ही गिनतियां होती हैं इस तरह से, और बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। ये आपका एक विकर्ण अव्यय है, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अव्यय। उसी स्केलर मैट्रिक्स का कहेंगे अगर ये सभी सेम गिनती हो, जैसे 5 5 5,
तो ये आपको स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। वो आइडेंटिटी बन जाता है जब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक 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 कर देते हैं, अर्थात डायगोनल। और ये तीनों सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें m इक्वल टू n, अर्थात रो और कॉलम सेम होते हैं। तो ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। डायगोनल में गिनतियां अलग अलग होती हैं। स्केलर में एक के अलावा कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे सेम होता है। जैसे यहाँ 5 5 कर दिए या 6 6 कर दिए। अगर इसको हटा के हम लोग एक एक कर रहे हैं तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसी प्रकार जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, अर्थात शून्य आव्यूह। तो इसका ऐसा एलिमेंट जिसके ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट कैसे हो, शून्य हो, अर्थात जीरो हो। इसमें ऑर्डर उसके हिसाब से दिया जाएगा। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं इस तरह से, इसे जीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। उसी प्रकार अपर ट्रायंगल डायगोनल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल क्या होता है, जब इसके इस डायगोनल के ऊपर गिनतियां उपस्थित हों, जैसे कि 2 3 5 6 7, यहाँ पे 4 कर दे रहा है। तो इस नाते से हम लोग ट्रायंगल में ये ऊपर वाली गिनतियां हैं, बाकी सब जीरो है। तो ये अपर ट्रायंगल हो गया। और इसी तरह से अगर ये शून्य कर दिए जाए और यहाँ पे कुछ गिनती रख दी जाए तो ये आपका लोअर ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये सभी हो गए उसके प्रकार। अब यहाँ पे जब मैट्रिक्सों की तुलना की जाएगी, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तुलना करेंगे, जैसे हमारे पास है x प्लस वाई, यहाँ पे z है, x y है और यहाँ पे y है, और यहाँ पे 6 1 2 3। और कहा सकता है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, यानी x y z का यहाँ पे वैल्यू पूछ लिया। तो हम लोग बताया गया है कि दो मैट्रिक्स सेम तभी हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो जब दोनों की तुलना की जाएगी तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3। इसमें रखेंगे तो x प्लस 3 बराबर 6, x बराबर 3, ऐसे z इक्वल टू 2। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं तुलना करके। और इस तरह से हमारे पास कोई आव्यूह दिया गया है, और इसका पूछ लिया ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर हम लोग जानते हैं ये 3 क्रॉस 3 का है। अब इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, ये 2 क्रॉस 2 का है। इसमें एलिमेंट पूछ लिया जाए, ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, इसके एलिमेंट पूछे हैं तो A11 का मतलब ये हो गया, ये आपका A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, दूसरा कॉलम पहला स्थान, A22 दूसरा कॉलम दूसरा स्थान, A23। इस तरह से एलिमेंट को हम लोग बता सकते हैं। अवयव की संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पे तुरंत इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 9 अवयव हैं, 9 एलिमेंट इसमें होंगे।